बांद्रा ईस्ट विधानसभा सीट मुंबई उपनगरीय जिले की 26 विधानसभा सीटों में से एक है। इस इलाके में अलग अलग जातियों की अच्छी खासी आबादी है। इनमें मराठी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, दलित, मुस्लिम और बड़ी संख्या में प्रवासी शामिल हैं। उद्धव ठाकरे का घर मातोश्री इसी निर्वाचन क्षेत्र में है, जिसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। शहर के इस इलाके में कई सारे ऑफिस हैं। निर्दलीय उम्मीदवार शब्बीर हुसैन शेख के अनुसार बांद्रा ईस्ट विधानसभा इलाके में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पिछले 15 सालों से ध्यान नहीं दिया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी एनसीपी की टिकट पर इस सीट से मैदान में हैं। इस साल महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में क्रॉस वोटिंग के लिए निलंबित होने से पहले सिद्दीकी ने 2019 में कांग्रेस में रहते हुए ये सीट जीती थी। सिद्दीकी का दावा है कि यहाँ के लोग उनके काम को जानते हैं और इसलिए वे महायुति गठबंधन को विजयी बनाएंगे। मुद्दे तो बांद्रा ईस्ट में स्लम्स के बहुत हैं, रीडेवलपमेंट के बहुत मुद्दे हैं। और बांद्रा ईस्ट में इससे पहले भी 2009 में मैं इलेक्शन लड़ चुका हूं समाजवादी पार्टी से। वो जो मुद्दे थे वो मुद्दे अब तक 15 साल के बाद में भी मुद्दे वो अभी तक मुद्दे ही है। बैराम में अभी भी वही जितने भी नेता आते वो सब नाली और गटर और संडास खाली बनाकर निकल जाते। अभी सिटिंग एमएलए 4.5 साल से मतलब ऐसा था कि भाई हमारे वाला आदमी आया है जीत कर तो कुछ न कुछ रीडेवलपमेंट के लिए करेगा, डेवलपमेंट के लिए करेगा, लेकिन इन लोग तो अपनी रोटी सेकने पे लगे। वहीं शिवसेना ने युवा सेना के नेता और आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई को जिशान के खिलाफ चुनाव में उतारा है। उनका कहना है कि मैं हमारी शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने कम उम्र के बावजूद उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। देखिए, हमारा मुद्दा हमेशा विकास का रहा है। हमने जितने काम किए हैं उसका मुद्दा है। और जो घरों की लड़ाई हमने लड़ी है, घर की लड़ाई लड़ते लड़ते तो मेरे पिताजी की जान भी गई है। जो लोगों को, गरीबों का घर का मसला है, विकास का मसला है, लोगों को जो मूल सुविधाएं का मसला है, सैनिटेशन का मसला है, एजुकेशन की जो चीज़ें हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ों पे हम काम करेंगे और जनता जानती है कि जब भी हम काम करते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए जनता हमारे साथ है और जनता जरूर जिताएगी। मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एमवीए के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता बहुत मेहनत करेंगे। जब परिणाम आएंगे तो बांद्रा पूर्व के लोग निश्चित रूप से हमारा समर्थन करेंगे। हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आपको बता दें कि वरुण 2010 से आदित्य की अध्यक्षता वाली युवा सेना में सक्रिय है। I'm very thankful to our Shiv Sena party president, Shri Uddhav Balasaheb Thackeray ji. At this young age, he's given me such a tremendous opportunity. I'm sure all our workers, all our party workers, all the workers of MVA, all the leaders of MVA coalition, all of us will work very hard. And the people of Bandra East will surely support us. And when the result comes out, we'll be winning with a thumping majority. वे एमवीओ सीनेट चुनाव के लिए बैकरूम मैनेजर थे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि वे पार्टी में उभरते हुए सितारे हैं और इन चुनावों में उन्होंने अपने चुनाव प्रबंधन कौशल को साबित किया है। वरुण आदित्य की मौसी के बेटे हैं और उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में एमएस किया है। सरदेसाई ने कहा, मैं 4 महीने से बांद्रा ईस्ट में तैयारी कर रहा हूँ। मुझे निर्वाचन क्षेत्र के हर कोने का दौरा करने और गणपति, ईद और नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान लोगों से मिलने का मौका मिला। बांद्रा ईस्ट में आवास की प्रमुख समस्या है क्योंकि अधिकांश क्षेत्र झुग्गी झोपड़ियां हैं। बीकेसी की निकटता के कारण यातायात की भीड़ एक और बड़ी समस्या है। पानी की गुणवत्ता और खराब सड़कों जैसे बीएमसी से संबंधित मुद्दे भी मेरे लिए उच्च प्राथमिकता हैं। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।